लता जैसा सुंदर संगीत निकाल लिया। अनेक अनेक वाद्य यंत्रों से खूब गीत संगीत सुनने का प्रयास किया। नदी के क्या, हवा के, पवन के, प्रत्येक वस्तु से उत्पन्न होने वाले गीत संगीत को सुनने का प्रयास किया, पर अपने जीवन को अपने जीवन को हम गीत संगीत नहीं बना पाए। क्या करें? गीत संगीत जीवन का तभी बनता जब जीवन में से कूड़े कचड़े निकाल कर हम जीवन को निर्मल बना लेते। मल से ऐसा भरा, ऐसा अपूरित हमारा जीवन हो चुका है कि उससे कुछ हमें प्राप्त होने ही वाला नहीं है। कब तक उलझे रहेंगे उन्हीं विषय कषायों में? कब तक उलझे रहेंगे उन्हीं पापों में? कभी तो माँ हमें पापों का प्रक्षालन करना होगा। हमें अपनी रीति को, अपने नीति को, अपने पद्धति को, अपने विचारों को, अपने सोच को बदलना ही होगा। अगर हम अपनी सोच को, अपनी रीति को, नीति को, जीवन जीने की कला को और ढोंग को बदल दे तो पक्का मान लेना हम बहुत बहुत जल्दी जीवन जीने के ढंग को सीख लेंगे। कितना सीखते हैं ढंग? कितना सीखते हैं ढंग, कितना सीखते हैं ढंग, कितना करते हैं ढोंग। पूजा करते हैं ना, अभिषेक भी करते हैं ना, कौन से ढंग से और कौन से ढोंग से? बहुत अंतर नहीं है, ढंग और ढोंग। बहुत अंतर नहीं है शब्दों में, पर दोनों के भावों में जमीन आसमान का अंतर है। एक दिखावा है और एक भक्ति भाव से किया काम है। बहुत अच्छी बात हमारे आचार्य भगवंतों ने पल पल प्रत्येक ग्रंथ में समझाने का पुरुषार्थ किया है। आप श्रावक हो तो श्रावक के कोटि से, श्रावक की हैसियत से, श्रावक के गुणों को, श्रावक के आवश्यकों को समझो तो प्राप्त तो कर लो। हम श्रावक है इसका बोध ही कई जीवों को नहीं है। श्रावक तो बहुत दूर की बात है, ऐसे भी जीव मिलेंगे जिनको जैन नाम लिखने पे भी शर्म आती है। हाँ है ऐसे भी जीव, ऐसे भी जीव है, वे आगे नाम के आगे जैन नहीं लिखते, अपने पता नहीं और भी कुछ नामों से, अपने और कुछ कुलों से और कुछ नामों से संबोधित करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बोध ही नहीं है कि मैं जैन किस बात का हूं। मात्र कुल में जन्मने से कोई जैन नहीं होता, मात्र उच्च कुल में जन्मने से कोई काम नहीं बनता, मात्र मनुष्य बनने से जीवन के वह पर्याय से कभी भी धुन और संगीत निकलने वाला नहीं है। कई बार बन गए, कई बार मनुष्य पर्याय प्राप्त कर ली, कई बार मनुष्य जीवन प्राप्त कर लिया, पर क्या करे, मात्र उस पर्याय का वजन ढोते रहे जन्म से लेकर मरण तक। बचपन से लेकर 55 85 सब बीत गया, मात्र जीवन का वजन ढोते ढोते, मात्र वजन ढोते रहे। कभी इसका वजन, कभी उसका वजन, कभी इसमल का, कभी कषाय का, कभी विषयों का, कभी पता नहीं कितने सारों का वजन ढोते ढोते जीवन निकल गया। वह नदी भी वजन ढोती है, पर पहले किनारे करती है फिर आगे बढ़ती है। हम तो सर पे ही लेके घूमते हैं, हम तो अपने हृदय में ही लेके बैठते हैं, मन में ही तो बोझ लेके चलते हैं, पहुंचेंगे कहाँ? आचार्य भगवंत हमेशा समझा रहे हैं, श्रावक हो तो श्रावक के गुणों को प्राप्त करो। श्रावक कुल में जन्मे हो, ये दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली है, तो कम से कम अपने कर्तव्यों का तो बोध ही कर लो। जब कर लेना तब कर लेना, पर कम से कम कर्तव्यों का बोध ही तो कर लो। पर क्या करे, हमारे पास ऐसे ऐसे बहाने होते हैं, महाराज जी हम तो इतना पाप करते हैं, हमें समय नहीं मिलता, हमारे पास इतना काम है। बहाने खोजने से काम नहीं होगा, उस कूड़े कचड़े को बहाना सीख लो। बहाना देना तो सीख गए, पर कूड़े कचड़े को बहाना नहीं सीख पाए। कैसे कूड़ा कचड़ा दूर होगा? पानी से धोने से, साबुन से धोने से? साबुन पानी से धोके कूड़ा कचड़ा शरीर का दूर हो सकता है, पर भीतर के मन का और आत्मा का नहीं हो सकता।
जीवन भर श्रावक उस पुण्य का पुरुषार्थ करने का प्रयास करता है, पर प्रतिपल प्रति समय पाप के अलावा कुछ नहीं कर पाता। बोलो ना, ऐसा नहीं करते ना? दुकान में, घर में, गृहस्थी में, व्यापार में जो भी करते हो सब कुछ पुण्य ही करते ना माँ? घर गृहस्थी चलाते आप लोग, पुण्य ही करते ना? दुकान में जो कुछ भी आप बेच रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, अर्थार्जन कर रहे हैं, वहां तो मेम साहब झूठ का कोई आता ही पता नहीं होगा। झूठ तो बिल्कुल जानते ही नहीं होंगे, झूठ क्या होता है। माँ जानते हो? मायाचारी, झूठ, चोरी, कुशील और सबसे आखिरी वाला, बोलो ना, वो तो आपके पास है ही नहीं, किसी के पास। क्या ये 5 पाप हम नहीं जानते? जानते तो है महाराज, पर उसे हम मानते नहीं हैं, मानते नहीं हैं। कितना 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 पल 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 इन पापों का कचरा हम जोड़ रहे हैं। एक समय भी शायद ऐसा नहीं जाता होगा कि हम उन पापों के अलावा जी रहे हैं। बीता कभी? बचपन तो बीता, 55 भी बीता, पर प्रति समय पुरुषार्थ पापों का ही किया। चाहे व्यापार हो, चाहे दूसरे की नौकरी हो, चाहे कोई भी कार्य हो, प्रति समय वह बिना पापों के कोई कार्य नहीं किया। मानोगे क्या? घर में मानो नहीं मानो, घर में मानो नहीं मानो, कम से कम महादेव शास्त्र गुरु के सामने सत्य को सत्य मानो। तो आज भूल नहीं मानोगे, आज भूल नहीं मानोगे तो कल भूल में सुधार भी होने वाला नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ दुकानदारी बंद करके यहाँ बैठ जाओ, मैं नहीं कह रहा हूँ घर छोड़ के यहाँ बैठ जाओ, पर कम से कम भूल हो रही है तो भूल को भूल मानो। तो गलती को गलती मान लो, आज गलती को गलती मान लोगे, कभी कल छोड़ने का भी विचार करोगे, और गलती को गलती मानोगे ही नहीं तो कभी गलती छूटने वाली, सुधरने वाली है ही नहीं। पाप करते हो ना? बोलो ना। ओम प्रकाश जी, कोई दूध का धुला नहीं बैठा, कोई दूध का धुला नहीं बैठा। चोर चोर सब जानते हैं, चोर चोर मौसेरे भाई बैठे हैं, कोई दूध का धुला नहीं बैठा है। मान तो लो, कम से कम मान ही लो कि हम 24 घंटे में कितना सारा पाप करते हैं, मानना तो पड़ेगा। और पाप नहीं करते होते तो इस खोटे पंचम काल में यहाँ बैठे नहीं होते। हम भी तो महावीर जैसे वीर बने मिलते, हम कभी आदिनाथ के साथ ही चले जाते, पर कहीं ना कहीं पाप की कणिका थी, पाप का कचड़ा भीतर फंसा था, इसलिए जीवन निर्मल नहीं हो पाया, वह पाप का मल छपा था। शिष्य ने पूछा गुरु से, गुरुजी आप तो कहते हो ऐसा जीवन जियो, ऐसा जीवन जियो, ये करने में पाप है, वो करने में पाप है, ये मत करो, वो मत करो, मैं करूँ तो करूँ, क्या करूँ, जीवन कैसे जीऊँ? आप तो निर्ग्रंथ है, आप तो गुरु है, आपको तो कुछ नहीं करना, पर हमें गृहस्थी चलानी है, हमें दुकान चलाना है, हमें व्यापार करना है। आप कहते हो पाप नहीं करो, पाप नहीं करो, मैं जीऊँ कि मरूँ? मरने का भी विचार मत करना, वो और बड़ा पाप है। शिष्य ने पूछा गुरु से, गुरुजी मुझे ये तो बताओ, आप प्रत्येक काम में पाप बताते हो, प्रत्येक कार्य में गलती बताते हो, मैं करूँ तो क्या करूँ? कैसे बनाऊं मैं अपने जीवन को निर्मल? आप कहते हो बैठे तो पाप है, खड़े हो सो पाप है, पूजा करो सो पाप है, नहीं करो सो पाप है, मैं करूँ तो क्या करूँ? करूँ तो क्या करूँ? आप प्रति समय यही बताते हो, यही नीति तो सीखनी है, कार्य बदलना नहीं है। हमें कोई कार्य नहीं बदलना है, हमें कार्य नहीं बदलना है, कार्य करने की पद्धति बदलनी है। हमें मनुष्य नहीं बदलना, हमें व्यक्ति नहीं बदलना, हमें कोई कार्य नहीं बदलना। अगर बदलना कुछ है तो अपनी सोच को बदलना है। समझ में आया करना क्या है? शिष्य भी पूछ रहा था, गुरुजी आप प्रत्येक कामों में पाप बताते हो, मैं व्यापार पूछने आता हूँ, नौकरी पूछने आता हूँ, घर गृहस्थी की पूछने आता हूँ, आप सभी बातों में पाप बताते हो, मैं ये तो बताओ इन पापों से दूर कैसे हूँ? मैं तो श्रावक हूँ ना, नहीं बन सकता साधु, नहीं बन सकता मुनि, तो कम से कम मैं श्रावक हूँ, बनते बनते क्या आप जैसे बनने का भाव भी नहीं ला सकता?
क्या ऐसा पुरुषार्थ कुछ हमारे भगवंतों ने बताया ही नहीं कि मैं श्रावक बन के भी धर्म करूं? गुरुजी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, बेटा ऐसा नहीं है, तू जैसा सोच रहा है, तू जैसा विचार कर रहा है, ऐसा नहीं है। मुनिराजों ने, भगवंतों ने वह मुनि धर्म का छोटा भाई श्रावक धर्म कहा है। मुनि धर्म का ही छोटा भाई श्रावक धर्म कहा है। भले ही मुनि धर्म से, मुनि की क्रियाओं से, उन 28 मूल गुणों से तुम्हें साक्षात वह मोक्ष मिल सकता है, पर श्रावक धर्म से भी परंपरा से तुम्हें मोक्ष मिल सकता है। शिष्य ने पुनः पूछा, गुरुजी मैं क्या करूं? फिर जो आज तक करता आया हूं वही करूं? यही तो मेरे श्रावक के कर्तव्य है, घर को संभालना, गृहस्थी को संभालना, परिवार को संभालना, इनको कमा के देना, इनको झूठ बोलना, इनको खिलाना, यही तो श्रावक के कर्तव्य है ना। गुरुजी ने कहा, नहीं बेटा, ये तुम अभी व्यवहार धर्म तक भी नहीं पहुंचे हो, अभी तुमने लोक व्यवहार भी नहीं सीखा है, जीने की नीति रीति भी नहीं सीखी है, कुछ भी बोध तुम्हारे पास नहीं है। पहले समझो, श्रावक के ये घर पर पापों का पालन करना, घर को संभालना, ये कर्तव्य नहीं है। फिर करूं क्या? दुकान छोड़ नहीं सकता, मेम साहब छोड़ सकते हैं, पाप छोड़ नहीं सकता, परिग्रह छोड़ नहीं सकता, करूं तो क्या करूं? आचार्य भगवंत कहते हैं, बेटा जीवन भर में श्रावक अवस्था में जो जो तुम पल पल पाप कर रहे हो, घर गृहस्थी में पाप कर रहे हो, ये अटल सत्य है कि वे पाप छूटने वाले नहीं हैं जब तक तुम गृहस्थ बने रहो। जब तक तुम श्रावक हो, पूर्ण रूप से पापों से छुटकारा होने वाला नहीं है। फिर गुरुजी पापों का प्रक्षालन कैसे करूं? गुरुजी कहते हैं, कुछ मत कर, कुछ मत कर, कुछ मत कर, 2 काम मात्र जीवन में कर। तू श्रावक है ना, तू श्रावक है ना, तू श्रावक है तो 2 ही काम मात्र कर ले। कहता है, गुरुजी जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, मैं ऐसा क्या कर लूं? क्योंकि आप भी सोचते होंगे फटाक से महाराज कोई ऐसा मंत्र दे दो, इधर हम सुबह पाप करके आए, शाम को धो लो। ऐसे धुलने वाला नहीं है, ऐसे धुलने वाला नहीं है। वो कोई साबुन धोने, कपड़े धोने वाला साबुन नहीं है कि सुबह दिन भर कपड़े गंदे करो और शाम को आके धो लो। बहुत अच्छी बात आचार्य भगवान ने कही, रुधिर मलम धावते वारी। जैसे रक्त से रंजित वस्त्र होता है, गंदा हुआ वस्त्र होता है, उसे पानी से कितनी बार धोते हो माँ? कभी धोया क्या? याद कर लो, धोया क्या? क्या धोया? कभी कपड़े भी धोए क्या? जो कपड़े धोए एक बार पानी में डाल के धुल गए? पहले गलाते, भिगोते हैं, फिर धोते हैं, फिर निकालते, फिर धोते, फिर धोते, 3-3, 4-4 बार पानी में डाल डाल के धोते हैं। आचार्य भगवान भी कह रहे हैं, जिंदगी भर तुमने जीवन भर जो मल का संग्रह किया, पापों का संग्रह किया, उसे वैसे ही तुम्हें, जैसे तुम प्रतिदिन पाप कर रहे हो ना, ऐसे ही प्रतिदिन तुम्हें जैसे कपड़ों को पानी से धोते हो, ऐसे अपने जीवन को धोने के लिए भगवान अरहंत की पूजा और निर्ग्रंथों को दान देना, ये तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ कार्य है, यही तेरा मुख्य कर्तव्य है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, समंतभद्र स्वामी ने कहा है, रुधिरमलम धावते वारी। जैसे रक्त से रंजित वस्त्र पानी से धुल जाता है, ऐसे श्रावकों बहुत अच्छे से कान खोल के, आंखें खोल के, दिमाग खोल के सोच लेना और सुन लेना। श्रावक के पापों का प्रक्षालन मात्र 2 निमित्त से होगा, कि अरहंत की पूजा, कि निर्ग्रंथों को दान। मैं नहीं कह रहा हूँ वकील साहब, कुंद स्वामी ने भी तो रहनसार में नहीं लिखा, दानम पूया मोखम सावय धम्मो न सावया तीर्ण विना। श्रावक वही है, श्रावक वही है, दानम पूजा मोखम, जिसके लिए दान पूजा मुख्य रूप से कर्तव्य है, वो ही श्रावक है। न सावया तीर्ण विना, वह श्रावक ही नहीं है जिसने जिंदगी में कभी भगवान की पूजा और निर्ग्रंथ को दान नहीं दिया।
श्रावक ही नहीं है, श्रावक ही नहीं। बहुत सारे लोगों ने, पता नहीं कैलाशचंद्र जी, आज के तथाकथित विद्वानों ने कहना प्रारंभ किया, ये मूर्ति पूजा करना तो हमने दूसरों से सीखी है। कितना बड़ा वर्णवाद, कितना बड़ा वर्णवाद। हमने कोई भी क्रिया सुख जी दूसरे से सीखी ही नहीं है, हमसे दुनिया ने सीखा है। जो भी सीखा है हमसे दुनिया ने सीखा है। चाहे साईं जी तुम्हारी वास्तु हो, चाहे ज्योतिष हो, ये सब हमारे आगम की ही उपलब्धि है। उन्होंने चुरा चुरा के अपना पेटेंट कर लिया, हल्दी और नीम जैसा। जानते हैं ना, उगती हल्दी और नीम यहाँ पे है और विदेश वाले ले जाके पेटेंट करके पैक करके भेज रहे हो। हम खुद खुश हो रहे, हम इम्पोर्टेड हल्दी प्रयोग करते हैं, हम इम्पोर्टेड सामग्री प्रयोग करते हैं। जितना भी इंपोर्ट कर रहे हो ना, पहले भारत से ही एक्सपोर्ट हुआ है ज्ञान, भारत से ही सिद्धांत एक्सपोर्ट हुए और वहाँ उनने आविष्कार किए और बना के तुम्हें भेज दिए बेवकूफ़ बना के। हम भी खुश होते हैं, हम उनका प्रयोग कर रहे हैं। हम बाहर से ले आए हैं, हम विदेश से ले आए हैं। विदेश का कुछ था ही नहीं, विदेश नाम की वस्तु ही थी नहीं। सिद्धांतों को समझो, सैद्धांतिक बातों को भी समझो। माँ कभी भी मूर्ति पूजा हमारे जैन दर्शन में बाहर से नहीं आई, नहीं आई है। आज जितनी भी भूगर्भ से प्रतिमाएं निकलती है, देखा कभी कौन निकल रहा है? कौन निकल रहा है? वे आदिनाथ के, महावीर के तीर्थंकर में से कोई ना कोई वीतरागी प्रभु ही निकल रहे हैं। ये साक्षात प्रमाण पत्र है कि ये मूर्ति पूजा हमारे यहाँ शाश्वत थी। भूल मत कर लेना, तत्वों का विपर्यास मत कर लेना। जो है उसको वैसा मानो। अगर ऐसा नहीं होता तो कुंद स्वामी क्यों कहते दानम पूजा मुखम? क्यों गणधर भगवान की वाणी में खिरता कि सावकों के भी 6 आवश्यक है। मुनियों का वह लघु भ्राता है, छोटा भाई श्रावक धर्म है। श्रावक के ये 6 आवश्यक है। माँ याद तो होगा ही ना, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, सेति, गृहस्थानी। क्या ज्ञान टपकता है, वाह वाह। पर ज्ञान मात्र टपकने के लिए है, दूसरे के लिए भीतर कुछ टपका ही नहीं है। हाँ निर्मल जी, सब टप 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 करके। महुआ के पेड़ को देखा कभी? महुआ को पेड़ नहीं जानते? गुलेंदे, जैसे वो सूर्य खिलता है, टप 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 टपक के पेड़ खाली। ऐसे ही हमारा ज्ञान जो ही दूसरे सामने आता है, ऐसा ज्ञान बखेरते, टप 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 टप, खत्म। हमारे लिए क्या बचा निर्मल जी? हम निर्मल हो गए महाराज जी। ज्ञान आपको दे दिया, अब मल हमने सक्रिया है, हम तो निर्मल हो गए।